हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो कंपनी के ये जो आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 8 सितंबर 2023 से लेके 12 सितंबर 2023 है। मतलब 8 सितंबर को आईपीओ डेट ओपन है और 12 सितंबर को आईपीओ डेट की क्लोजिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 126 रुपये से लेकर 132 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1000 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 42,84,000 शेयर से करीब 56 करोड़ 55 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस आईपीओ के माध्यम से। और यहाँ पर सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 42,84,000 शेयर्स करीब 56 करोड़ 55 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और इसका अलॉटमेंट जो है वो 15 सितंबर 2023 को होगा। आपने अगर अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 18 सितंबर 2023 को मिल जाएगी। और आपका आईपीओ अगर लग जाता है तो डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 20 सितंबर 2023 को हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 21 सितंबर 2023 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे ऑन 12 सितंबर 2023 है गाइज। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइज। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो 1,11,15,952। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,53,99,952। मार्केट मेकर पोर्शन 2,16,000 शेयर्स। रिखाउ सिक्योरिटीज़ जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो जाए। तो उनके बिहाफ पे उनके लिए ये 2,16,000 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। तो अब गाइज रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है, जिसमें 1,000 शेयर्स आएंगे। 1,32,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए तो अप्लाई करना है, जिसमें 2,000 शेयर्स आएंगे और 2,64,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज जमा करने पड़ेंगे मतलब वो जब तक का आप आईपीओ अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ लगता है या नहीं लगता है तब तक के लिए वो अमाउंट लॉक तो होती है। सो उस हिसाब से QIB shares offered not more than 50% of the net offer. NII HNI shares offered not less than 15% of the net offer. Retail shares offered not less than 35% of the offer है। So यहाँ पर प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी जो है वो डॉक्टर अनुराग शाह एंड डॉक्टर अक्षय परमार, जिनकी अभी जो होल्डिंग है वो 95.32% है। मतलब प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग नहीं दी गई है। बाय द वे गाइस, मैं आपको बताऊं कि ये जो एसएमई आईपीओ है तो आपने देखा ऊपर की काफ़ी 1 लाख से ऊपर की रकम उसमें लग जाती है अप्लाई करने के लिए ही, जबकि नॉर्मल मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो उसके अंदर 15,000 रुपये है तो उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी रकम होती है एसएमई, कोई भी एसएमई आईपीओ होता है उसके अंदर। दूसरा कि रिस्क प्रोबेबिलिटी तो है ही है। हालांकि इसी स्टॉक मार्केट में आप जब भी मेरा ओपिनियन आपको यही रहेगा कि स्टॉक मार्केट में आप उतरे हो बिज़नेस कर, मतलब स्टॉक मार्केट का बिज़नेस करना चाहते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, रिस्क हमेशा रहेगा। वो चाहे अच्छे से अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अच्छे से अच्छी कंपनी क्यों ना हो, और मतलब कैसा भी घटिया स्टॉक या घटिया कंपनी क्यों ना हो, किसी भी तरह का हो, रिस्क प्रोबेबिलिटी हमेशा वहाँ पर रहती ही रहती है। क्योंकि कई बार केस मतलब हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक ज़माने की बहुत बढ़िया कंपनी आज के टाइम पे कुछ नहीं है, एक ज़माने की कोई ठीक ठाक सी कंपनी आज के टाइम पे नंबर 1 भी होती है। तो ऐसे होता ही रहता है स्टॉक मार्केट में। तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क। बट हाँ, ये एक बात है कि अगर आप बढ़िया कंपनी चूज़ करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एसएमई आईपीओज जो है वो थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं। वो चल गए तो बहुत बढ़िया रिटर्न, मतलब आपके पैसे डबल वबल तो मतलब बहुत इजीली हो सकते हैं। और दूसरी बात कि लेकिन पैसे ख़त्म भी उतने ही स्पीड में हो सकते हैं गाइज, उसमें भी उतना ही सच्चाई है। ज़रूरी नहीं है
कि हर एसएमई आईपीओ खराब ही है, एसएमई आईपीओ मतलब इसी तरह का बिहेवियर करेगा, नहीं। अगर कोई एसएमई मतलब आईपीओ से इंट्रोड्यूस होती है, कोई कंपनी अपने स्टॉक को इंट्रोड्यूस करवाती है, तो अगर लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो उसको फिर मेन बोर्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाता है, और वो वैसे एग्जाम्पल्स भी मार्केट में बने हुए हैं गाइस। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि एसएमई मतलब रिस्की टाइप की चीज़ें हैं। ऑल द वे साथ में हमारे पास यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22 और 23 के हैं। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 78 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 46 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 26 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी 26 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास ही है। आई होप कि ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ मिस्टेक ना हो, हालांकि इसी डेटा है तो एक डेटा के हिसाब से हम ये जो कोई भी डेटा होता है ना गाइस, एक बात ज़रूर याद रखना कि आप कोई भी, ये तो आईपीओ है लेकिन कोई भी स्टॉक हो ना, उसका मानो कि अच्छे से अच्छा बढ़िया स्टॉक भी क्यों ना हो, मान लो कि टीसीएस है या फिर रिलायंस हो गया, आप 2-3 अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग जो भी देखने के लिए जो भी चीज़ जहाँ पर हम देखते हैं फाइनेंशियल्स, तो अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ तो एक डिफरेंस आपको हल्का सा मिलेगा। तो ये जो फाइनेंशियल्स होते हैं, एक कंपनी के बारे में गो थ्रू का एक आइडिया होता है कि ओवरऑल कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिटेबल है, बिजनेस ग्रोथ है, दिखाई दे रहा है, अलॉन्ग विथ देयर बोरोइंग्स, रिजर्व्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस। सो ये एकदम पर्टिकुलर फिक्स्ड करके एकदम रिजिड होके आपको नहीं चलना है गाइज, ये बात का एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस 26 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स 39 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है। और जैसे कि मैंने आपको बताया अमाउंट इन लैक्स, आप नीचे पढ़ सकते हो, सारे के सारे फिगर्स हमने करोड़ में मैंने आपको बताया हुआ है। और साथ में कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो 36.19% है। ROE 36.19% है। ROCE 20.99% है। डेट टू इक्विटी 1.43 है। EPS 6.94, RONW 27.91 है गाइस। और कंपनी का ये जो IPO लाने का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, तो ये नीचे 4 दिए गए हैं, जिसमें से पहला है इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर विक्टोरिया हॉस्पिटल लिमिटेड कंपाला Uganda for funding its capital expenditure requirements for proposed expansion and working capital requirement of VHL। इन्वेस्टमेंट दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर UMC ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड नाइजीरिया फॉर फंडिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रपोज्ड एक्सपांशन। इन्वेस्टमेंट तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बायो हेल्थ लिमिटेड तंजानिया फॉर फंडिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रपोजल एक्सपांशन। और चौथा जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। तो गाइज ये जो कंपनी है ना वो 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है और हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वॉल्व है। बिजनेस इनका हेल्थ केयर सर्विसेज देती है। तो नॉट ओनली इंडिया, बाहर के देशों में भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है गाइज। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो पहले अलग अलग जगह पर उनको आई मीन कुछ एक्सपांशन करना है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, तो उनके लिए उनको फंडिंग चाहिए। स्पेशली मेजर 3 रीजन्स दिए गए हैं, नाइजीरिया, तांजानिया और उगांडा, कंपाला, ये सारी जगहों पर। तो ये एक बात का गाइज ध्यान रहे। और अगर ये आपको गाइज SME IPO में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, कम्प्लीटली ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए गाइस। बाय बाय।